हर हर महादेव। राधे राधे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है हमारे एक आध्यात्मिक चरण पर, जहां हम आपको बताते हैं धर्म, ज्योतिष और व्रत पर्वों की सटीक जानकारी देते हैं। आज भी हम बात करेंगे कामिका एकादशी के बारे में। कब है? 2025 में श्रावण मास में आने वाली है एक अत्यंत पुण्यदायी एकादशी मानी जाती है। इस वर्ष कामिका एकादशी पड़ रही है 21 जुलाई 2025 को और एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 20 जुलाई रात 8:34 से लेकर और तिथि समाप्त होगी 21 जुलाई शाम को 6:56 तक। तो इस प्रकार कामिका एकादशी का व्रत हम रखेंगे 21 जुलाई को और एकादशी का पारण करेंगे हम। दोस्तों, जिस तरह से हम एकादशी का व्रत करते हैं, अगर हम उसका पारण सही समय पर नहीं करें या पारण नहीं करें, बहुत लोग तो जानते नहीं होंगे पारण क्या होता है। कई लोग तो मैंने बात करी है तो वो जानते ही नहीं थे पारण क्या होता है और पारण कैसे करते हैं, पर वो एकादशी का व्रत ज़रूर रखते हैं। पर अगर एकादशी का व्रत आप पारण सही टाइम पर नहीं करेंगे तो आपका व्रत का फल शून्य हो जाएगा। तो पारण आप सही टाइम पे करें। पारण का शुभ समय होगा सुबह 5:34 से लेकर 7:05 तक। ये आपके पारण का समय है। ध्यान रखें, पारण द्वादशी तिथि में करना चाहिए। द्वादशी समाप्त होने के बाद ही व्रत खोलना चाहिए और ब्राह्मणों को दान करके दक्षिणा निकाल के और चावल से व्रत का आप पारण करें। कामिका एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के समस्त पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण ने कहा है, जो व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को करते हैं वह हजारों वर्ष की तपस्या, यज्ञ तथा तीर्थ स्थान के बराबर का फल प्राप्त करते हैं। यह बात कि श्रावण मास में व्रत करने से भगवान शिव और विष्णु दोनों की कृपा प्राप्त होती है हमें। कामिका एकादशी की विधि कैसे करते हैं, मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगी, आप देख लीजिए। मैं आपको बता देती हूँ, इस व्रत को करने से आप एक दिन पहले ही 10वीं तिथि को सात्विक भोजन आपको करना चाहिए और एकादशी के दिन सुबह स्नान करके व्रत का संकल्प ले और पूरे दिन व्रत रखें। आप निर्जला व्रत कर सकते हैं तो बहुत अच्छा, अगर फलाहारी व्रत कर सकते हैं या फिर जल के साथ, आपकी इच्छा है आप किस तरह से व्रत कर सकते हैं। और भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। और आप ध्यान रखें, इस दिन आपको तुलसी पत्र नहीं तोड़ना है। आपको एक दिन पहले तुलसी पत्र आप तोड़ सकते हैं और भगवान को जो भी आप फल फूल चढ़ाएं, जो भी आप भोजन चढ़ाएं, उसमें तुलसी पत्र ज़रूर डालिए। और वही आपको बताया, तुलसी पत्र एक दिन पहले तोड़ के रखना। एकादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़ी जाती है। और सारा दिन व्रत करना है, रात्रि को जागरण करना है और भगवान की कथा अवश्य सुने। कथा सुनने से आपको व्रत का लाभ मिलता है। आप कथा सुन सकते हैं, कथा पढ़ सकते हैं और मंत्रों का उच्चारण करें। और द्वादशी को ब्राह्मणों को भोज कराकर दान दक्षिणा देकर इस व्रत का पारण करें। एक बार नारद जी ने भगवान विष्णु से पूछा था, प्रभु कौन सा व्रत ऐसा है जिसमें सभी पापों से मुक्ति मिलती है। तब भगवान ने उन्हें कामिका एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति की पितरों की शांति और यक्ष गंधर्वों की भक्ति और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो दर्शकों, तो आप भी कामिका एकादशी का व्रत 21 जुलाई को है और इस शुभ अवसर पर व्रत जरूर करें। भगवान विष्णु की पूजा करें और मोक्ष की ओर एक कदम बढ़ाएं। तो ये थी आपकी एकादशी की जानकारी कि एकादशी व्रत हमें कब करना चाहिए, इसका शुभ मुहूर्त क्या है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैं आगे वीडियो डाल दूंगी एकादशी व्रत की कथा की और एकादशी व्रत की सरल पूजा, कैसे एकादशी का व्रत हम सरल तरीके से घर पे करें। तब तक के लिए राधे राधे। श्री शिवाय नमस्तुभ्याम।